चलो भाई, क्या पढ़ाया था आप लोग को? अरे पढ़ाया क्या था? एप्लीकेशन पार्ट कुछ तो कराया होगा। KCN AGCN या कोई क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, बना दिया होगा ना ऐसे ऐसे करके कि इसमें क्या बनेगा। तो हो गया था पूरा, सही क्लास में करा दिया था। क्या पढ़ाया था बताना कुछ। एप्लीकेशन ऑफ SN1 SN2 में कितना कराया था? AGCN KCN AGNO2 KNO2 ये दो करा दिया था। बोलो मेरे भाई। फिंकलस्टाइन करा दिया था। NaI लगवाना स्वाट करा दिया था। बोलो भाई, करा दिया था ना। अगला लिखिए, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट जो भी है 5 6 7 जो भी नंबर रहा हो, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ Ag2O और लिखना इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ Ag2O। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ Ag2O। देखो बेटा, हमारे पास जो Ag2O होता है वो दो, ड्राई Ag2O और एक होता है मॉइस्ट Ag2O। हाँ भाई, फर्क क्या दोनों में? मॉइस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ भाई? वाटर है। क्या है भाई? वाटर है। बस ये आपको ध्यान देना है। चलो सिखाऊं भी आगे। टाइप ऑफ Ag2O, ड्राई Ag2O एंड मॉइस्ट Ag2O। शायद आपको मैंने पहले ही पढ़ाया होगा, लिथियम से लेके ऐसे आओगे यहाँ तक H आता है, फिर यहाँ क्या आता है बेटा? Cu Hg Ag Au और Pt। नाम सुना आप लोगों ने? अरे सुना होगा भाई। रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने बताया था किसका रिएक्टिविटी और किसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, पढ़ाया होगा। और आपको याद हो, यहां से लेके यहां तक वेरी लेस होगा मैंने विथ ऑक्सीजन। पढ़ाया था क्या आपको कभी? कब पढ़ाया था? अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पढ़ाया था OMDM रिएक्शन, तो वहां भी HgOAc होल ट्वाइस लिखा था, वहां से ऑक्सीजन को मैंने हटा दिया था। ऐसे अगर आपको थाने Ag2O दे रखा है, तो ये आपको जो दे रखा है वहां ऑक्सीजन के लिए इसकी एफिनिटी ज्यादा होगी या कम होगी, ये बताना है। कम होगी भाई। कैसी होगी? कम होगी। समझना, तो जो आपके पास Ag2O आएगा ये टूट जाता है बेटा किसके अंदर? Ag+ के अंदर। साथ में क्या बनाता है बेटा हमारे सामने? O पे -2। ये आएगा भाई। बोलो यार, एफिनिटी ज्यादा थोड़ी ना होगी। तो क्या बनाया अभी हमारे सामने? Ag+ और साथ में क्या बनाया? O-2। अच्छा मुझे बताओ, आपको दे रखा है यहाँ पर RX और साथ में दे रखा है बेटा Ag+, क्या करेगा बताना भाई? कैसे कराएगा भाई? क्या ये खींच के बाहर निकालेगा? क्या बनाएगा बताना बेटा यहाँ पर? तो साथ में क्या बनाएगा यहाँ पर? Agx का PPT बन गया भाई। अब आप मुझे बताओ, R पॉजिटिव जो होगा वो किससे रिएक्शन करेगा भाई? O-2 से। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ एक चला गया तो क्या बन के आएगा बताना बेटा? क्या RO- बन के आएगा? अब ये RO- जो है वो दो रिएक्शन कर सकता है, अगर ये वापस रिएक्शन कर जाए RX के साथ में। किसके साथ में बेटा? तो आप मुझे बताओ, एनायन पार्ट दे रखा है और यहाँ दे रखा है RX। R आपको लिख दिया मैंने अनहिंडर्ड है। कैसा है बेटा? तो आप मुझे बताओ रिएक्शन का पाथ यहाँ कैसा होगा? SN2 हो जाएगा। कैसे मालूम चला भाई? एनायन पार्ट है ना, अटैक करके बाहर निकालेगा। क्या बनाओगे भाई बताना? ROR। सर यहीं पर अगर मैंने लिख दिया वाटर, लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा मैंने? वाटर। तो ये आपको ध्यान से देखो, ये कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है। कैसा होता है भाई? एसिडिक। तो ये आपने पढ़ा होगा, ऑल एनायन कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। तो रिएक्शन कौन सी कर जाएगी? एसिड बेस। और एसिड बेस अगर रिएक्शन कर गया तो क्या बन के आएगा बताना बेटा? ROH। अब आप मुझे बताओ, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं जब भी आपकी रिएक्शन किसके साथ होगी? Ag2O की रिएक्शन जब भी के साथ हो भाई, अल्काइल हैलाइड के साथ में होगी, तो RO- तो बन जाता है। अब RO- बनने के बाद वो एसिड बेस करके अल्कोहल जाए या SN2 करके ईथर जाए, वो डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड करेगा इस रिएक्शन में वाटर है या नहीं है। तो आप बताओ, यहाँ वाले केस में अगर आप लिखोगे R, यहाँ लिखोगे बेटा X और यहाँ लिखोगे आप ड्राई Ag2O, क्या लिखोगे साहब? तो ऐसे केस में पानी जब नहीं होगा तो रिएक्शन का पाथ कौन सा जाएगा? SN2 जाएगा। क्या बनवाओगे आप यहाँ पर?
OR, ये बनेगा मेजर वाला पार्ट। और यही अगर आपने लिख दिया भाई RX और यहाँ लिख दिया आपने मॉइस्ट Ag2O, तब क्या होगा साहब? तब यहाँ बन जाएगा ROH। आज तक इस पे जेई पे क्वेश्चन हमें यहाँ के एग्जाम में या मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो ये रिजल्ट आप इसको ध्यान रखना। Ag2O से दो पॉसिबिलिटी बनती है। Ag2O से क्या आएगा भाई? Ag प्लस आएगा, हाई फाई, एक्स को बाहर निकाल देगा। एक्स को बाहर निकालने के बाद क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। तो O माइनस को अटैक कर जाएगा, क्या बनाएगा वहां पर? RO माइनस। अब RO माइनस जो होगा या तो वो एसिड बेस कर जाएगा या क्या कर जाएगा वहां पर? SN2 कर जाएगा। दो रिएक्शन है ये। एसिड प्लस बेस रिएक्शन। ए मतलब एसिड, बी मतलब बेस। आगे मैं एसिड प्लस बेस को ए प्लस बी लिखूंगा, समझ जाओगे? चलो बहुत बढ़िया। देखो फटाफट, ये आप समझ लो, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसके अंदर, बस ये रिजल्ट के फॉर्म में याद रखो कि ड्राई Ag2O दिखे तो ईथर बनाना है, और मॉइस्ट Ag2 वाले का बनाना है बेटा एल्कोहल बनाना है। फटाफट लिखिए। क्या मैंने आपको एक्वस क्यूएच पढ़ा दिया? अभी नहीं पढ़ाया होगा एक्वस क्यूएच। नेक्स्ट लिखो। बच्चे नहीं आए अभी तक? है इधर ही पढ़ाया है अभी? लेट आते हो आप लोग यार। लिखो। तो आपको सिर्फ ये रिजल्ट ध्यान रखना है, यही काम का है बस। रिएक्शन कैसे हुई ध्यान नहीं रखना आपको, ठीक है बेटा? क्योंकि अगर कभी आ सकता है तो ये मेंस वाले पूछ सकते हैं, इसलिए पढ़ा दिया मैंने। एडवांस वाले फर्जी चीज नहीं पूछते। हमको ओएच लगवाना होगा तो और भी तरीके हैं, एक्वस क्यूएस मिला देगा, पानी मिला देगा, ठीक है ना भाई? वो ड्राई या मॉइस्ट लेके नहीं आएगा। इसको ईथर बनवाना होगा, ये लेके नहीं आएगा वो। बट क्या है कि मेंस वाले बदमाशी करते हैं, इसलिए आपको सारी पॉसिबिलिटी बढ़ा दी जाती है। तो इसका आपको सिर्फ क्या याद रखना है? रिजल्ट याद रखना है। आगे बढ़े भाई, चलिए लिखिए। रिएक्शन ऑफ, नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ एक्वस KOH। एक्वस KOH और एक्वस NaOH। लिखो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे जेई हर बार क्वेश्चन पूछता है। इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, इन दिस रिएक्शन वी सब halogen by, in this reaction we substitute halogen by hydroxyl group OH। in this reaction we substitute halogen group by hydroxyl group OH either by SN1 reaction or SN2 reaction। we substitute halogen group by hydroxyl group OH either by SN1 रिएक्शन और बाई SN2 रिएक्शन। समझना बेटा,
एक्वस के OH के अंदर क्या क्या गिवन है बताना जरा एक बार। क्या OH माइनस है और साथ में क्या दे रखा है यहाँ पर वाटर। दो पार्ट दे रखे हैं। मजेदार बात क्या, स्ट्रॉन्ग रीजन दे रखा है, बोलो मेरे भाई, दे रखा है बेटा, वीक रीजन दे रखा है, बोलो मेरे भाई। और ये खुद कौन है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो मान लो अगर हमारे सामने 1 डिग्री और 2 डिग्री आए तो ये एक्टिव पार्ट हो जाएगा, बोलो मेरे भाई। और अगर हमारे पास 3 डिग्री आए तो क्या हो जाएगा, ये वाला एक्टिव हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, सुन लो, डिपेंड करता है एक्वस केएच में कौन सा पार्ट कब रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। दो पार्ट है, क्योंकि आपको पता होगा 3 डिग्री पर कभी भी SN2 हम लोग कराते, तो ऐसे केस में क्या करें फिर। तो ये कहेगा भाई हम तो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ये कहेगा हम तो रिएक्शन कर सकते हैं भाई, बोलो मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ ये कौन सा पार्ट लेके जाएगा, बेटा बताओ बताओ। SN2, और ये वाला पार्ट कौन सा लेके जाएगा, SN1। अरे आया कि नहीं आया भाई। तो इस रिएक्शन में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका पाथ कोई भी रहे, ये रिएक्शन करेगा तो किसको हटाएगा भाई, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते, को हटाएंगे, क्या लग जाएगा OH। और ये वाला पार्ट पहले क्या करेगा उसको, अगर अगर ये अटैक नहीं कर पा रहा है तो ये कहेगा भाई अब मैं पार्टिसिपेट कर जाऊंगा। पहले क्या करेगा उसका सॉल्वेशन, उसको निकालेगा बाहर, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के बाद चाहे तो घेर लेगा, फिर अपना ऑक्सीजन देने के बाद फिर उस पर आएगा पॉजिटिव, फिर को हटा देगा। बनाना तो OH ही है ना। तो चाहे आप इससे जाओ चाहे आप इससे जाओ, पहुंचना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, OH ही लगाना है। अरे बोलो मेरे भाई। तो एक्वस केवेज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्वस केवेज, क्या फंक्शन है एक्वस केवेज का। अरे भाई आप मुझे बताओ, RX अगर यहाँ आ जाए और यहाँ लिखा बेटा मैंने एक्वस के OH, करना क्या है, क्या एक्स कोटा की OH लगाना है, कौन से पाथ से, वो तो R डिसाइड करेगा ना पाथ कौन सा है। अगर SN2 के लिए अवेलेबिलिटी, एक मिनट, ये कब जाएगा, ये तब होगा जब SN2 ना हो। इट परफॉर्म व्हेन SN2 नॉट टेक प्लेस। अरे बोलो मेरे भाई। अच्छा मान लो कोई ऐसा कोई कंपाउंड दे रखा जहां SN1 SN2 दोनों हो रहा होगा, तो SN2 हो रहा है ना, तो कहेगा भाई अब नहीं जाने वाले, कौन जाएगा, SN2 ही जाएगा। तो वो वाला पार्ट कब जाएगा, जब SN2 से रिएक्शन। तो आप मुझे बताओ भाई यहाँ पर क्या करने वाले, बताना। क्या आरोच लगा देंगे, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं कहता 1 डिग्री है 2 डिग्री है, बोलो मेरे भाई, बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, ऐसे केस में पाथ कौन से पाथ से जाएगा, तो जाता है SN2 की निगेटिव पार्ट है, वो एक्टिव पार्ट हो गया। मैं वेट नहीं करता कि वो किसी को निकले फिर पॉजिटिव कहता मैं खुद अटैक कर जाऊंगा। तो ये कब नहीं जा पाता है, जब 3 डिग्री हो। तो 3 डिग्री पे कौन सा पाथ चला जाएगा बेटा हमारे सामने, 3 डिग्री पे हमारे सामने चला जाएगा SN1। बस ये ध्यान रखना आपको। अरे आया कि नहीं आया। तो करना आपको रिएक्शन वही है, वही लगाना OH ही है। फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज कोई पूछता नहीं, फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्वस केवेज। अरे बोलो मेरे भाई, हेलोजन हटाओ OH लगाओ, ये ध्यान लिख लो कहीं पर। फंक्शन ऑफ एक्वस केवेज, हेलोजन हटाओ OH लगाओ, यही पूछेगा जी। पाथ कौन सा गया, इसकी संभावना ना के बराबर है, क्या बनेगा, इसकी संभावना पूरा है। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक निगेटिव पार्ट भी है और दूसरा वाटर पार्ट भी है। निगेटिव पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो पहले पार्टिसिपेट वही करेगा, बोलो भाई। निगेटिव पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना वो, तो पहले वो पार्टिसिपेट वही करता। बट वो सॉल्वेट हो गया कोई दिक्कत नहीं, सॉल्वेट हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो निगेटिव पार्ट ही ना। आइए आइए, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो। हटाओ भाई, हटाओ उसे।
बहुत स्लो है आप लोग यार। जल्दी लिखो फटाफट, हटाया जाए भाई। हटाओ इसे। चलो, तो भाई शुरू हो जाओ फटाफट। यहाँ पर आया बेटा हमारे पास Cl, यहाँ लिखा मैंने एक्वस KOH, यहाँ लिखा बेटा मैंने CH3C, बातें नहीं, CH3, यहाँ लिखा Cl, यहाँ लिखा एक्वस KOH, यहाँ लिखा Cl, यहाँ लिखा Cl, एक्वस KOH। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको सॉल्व करना है, क्या बन के आएगा यहाँ पर। एक्वस KOH, CH3CH, ClCl, एक्वस KOH, CH3C, ClCl, Cl, एक्वस KOH। पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में लिखा दिया H पॉजिटिव, फिर दे रखा है CH3, CClCl, CH3, एक्वस KOH। कुछ क्वेश्चन दिया है, आपको ये सॉल्व करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, अब आपको मैकेनिज्म, इसमें तो आपसे पूछा गया मैकेनिज्म, इन दो में कैसे मालूम चला। वेज डैश दिया हो, फिशर दे रखा हो, सौ हॉस दे रखा हो, सब में आता भाई मैकेनिज्म आना चाहिए कि वेज पे लगेगा, डैश पे लगेगा, दोनों बनेगा, यहाँ मैकेनिज्म आ गया। बट अगर इनमें देखो तो कहीं पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, क्या करना, सिर्फ हाइड्रोजन हटाओ, OH लगाओ। तो हमारे पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो पास कैसा जाएगा बेटा यहाँ पर SN2। तो यहाँ पर क्या बना, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों या सिर्फ इन्वर्टेड। तो क्या बनाओगे बेटा, लगाना तो OH ही है, बट कैसे लगाना है, उसे डैश पे लगाना है। और यहाँ पाथ कैसा जाएगा भाई, SN बन जाएगा। सर 3 डिग्री में तो SN2 नहीं हुआ था, तभी तो लिखा है SN1। तो यहाँ कौन सा पार्ट एक्टिव हो गया, पानी वाला वाटर जो दे रखा है वो एक्टिवेट हो जाएगा। बोलो भाई, OH नेगेटिव एक्टिवेट नहीं होगा, क्या लिखोगे बताओ भाई यहाँ पर। यहाँ बन जाएगा CH3C, CH3, यहाँ बताओ भाई CH3, यहाँ बताइए भाई OH, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा पाथ दे रखा है, आपको कहा देखो भाई यहाँ बेंजीन से लगा हुआ Cl है, बताओ भाई ये हटाएंगे नहीं हटाएंगे, हट गया होगा ये तो, ये हट जाएगा। कौन से पाथ से हटेगा, SN2। कौन सा पार्ट एक्टिवेट हुआ यहाँ पर, निगेटिव वाला। तो क्या बन के आ गया बेटा हमारे पास, ये बन के आ गया ये वाला Cl एज इट वैसे का वैसा। और यहाँ क्या बन के आ गया हमारे पास, OH। अब ये अच्छे क्वेश्चन है, बताओ क्या मैंने पिछली क्लास में आपको कार्बन पर एक से ज्यादा OH लगा हो वो स्टेबल होता है अनस्टेबल, पढ़ाया था कभी, नहीं पढ़ाया था। इफ मोर देन वन OH प्रेजेंट एट वन कार्बन देन इट इज हाईली अनस्टेबल, इट इमीडिएटली एलिमिनेट वाटर। कब पढ़ाया था, साइनाइड का कराया होगा हाइड्रोलिसिस। बनाओ, क्या बनाओगे, तो कुछ करना नहीं, बस हाइड्रोजन हटाओ, OH लगाओ, बनाओ। कैसे लिखते हो यार, समझ में आता है। जल्दी लिखो फटाफट। हाँ भाई, आगे बढ़े। क्या बनाया उसके अंदर, CH3CH2OH। यहाँ क्या बनाया होगा, एक ही OH बनाया होगे। भाई कितने OH लगाओगे, यहाँ पर 2 OH लगाएंगे, और क्या हट जाता है यहाँ से, वाटर यहाँ से निकल जाएगा। अगर वाटर यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से एक बैलेंसी फ्री, यहाँ से एक बैलेंस फ्री, आपस में दोनों मिल जाएंगे। और दोनों मिलने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसे नाम क्या दिया गया बेटा, एल्डिहाइड नाम दिया गया, एल्डिहाइड बन गया यहाँ पर। बोलो मेरे भाई, एक भाई
एक्वस का काम होता है हेलोजन हटाओ OH लगाओ, चाहे पाथ कोई भी हो। फिर से बोल रहा हूं, आपसे पाथ कोई नहीं पूछने वाला, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन से बातें आपके सामने क्या बना, तो आपका भी हमें फंक्शन पता है, हेलोजन को हटाएं, यही आपको यहाँ होना है। जैसे KCN में CN लगाना है, AgCN में NC लगाना है, KNO2 में ONO लगाना है, और AgNO2 में NO2 लगाना है, NaI एसीटोन में I लगाना, याद आ गया ना। और AgF दे रखा है, SG2F2 देखा क्या लगा, फ्लोरीन लगा। ये आपको याद रखना है फंक्शन क्या है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, बना लो कॉपी जिसमें रीजेंट लिखा हो, उसका क्या लिखा हो, फंक्शन। ये आपको याद है तो 99% क्वेश्चन आपके जे एडवांस तक के सॉल्व हो जाएंगे। बात कौन सा क्या, इसकी संभावना बहुत कम आने की है। बोलो मेरे भाई। अब बताओ यहां पर कितने सीएल लगे हैं, 3 CL जाएगा तो क्या बनाओगे साहब, कितने कितने OH लगाओगे, लगाना 3 OH है। तो एक OH यहाँ आया, दूसरा OH यहाँ आया, तीसरा OH यहाँ आया, क्या करेंगे भैया से, वाटर निकल गया, तो क्या बन के आया ये, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बना दिया भाई। अब आपको समझ में ये नहीं आएगा साहब सेकंड पॉइंट कहाँ लिखा है। ये 1 और 2 का मतलब क्या होता है कि पहले एक से रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, फिर लेके आओ सेकंड वाला रीजेंट। सब ये सेकंड लिखा क्यों है, तो एसिड बन गया ऑलरेडी, समझना। आपने क्या बनाया बेटा यहाँ पर, मीडियम कैसा है, अरे एक्वस तो है, साथ साथ केवेज क्या होता है, बेस होता है। तो क्या आपने एसिड बना दिया और एक्वस केवेज लिखा है, तो ये खुद क्या होता है बेटा, तो क्या बेसिक मीडियम के अंदर एसिड रिटेन रह पाएगा, नहीं, वो तुरंत क्या कर जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। तो पहले तो बनता यही है, बट ये बनने के बाद तुरंत केवल से क्या कर जाएगा, एसिड बेस। अगर यहाँ एसिड बेस हुआ तो क्या बन जाएगा बताना बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस के पॉजिटिव, क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट। तो पहले रिएक्शन में इस वाले में यहां आके खत्म होगी रिएक्शन। समझ में आया क्यों बनाया मैंने। और हम चाहते हैं कि एसिड बने तो बाद में क्या करना पड़ेगा, इस निगेटिव पे क्या क्या जोड़ना है, H। और कहां से मिलेगा हमें, सेकंड पॉइंट दे रखा है। तो अब यहाँ पर जब जोड़ोगे आप जाएगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा क्वेश्चन है, और आपको लिख के दे देगा एक्वस KH। और आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा, ये भी ऑप्शन रहेगा। सही आंसर कौन है, सॉल्ट वाला, क्योंकि आप एसिड बना रहे हो और रिएक्शन में पड़ा क्या है भाई, बेस पड़ा है। तो एसिड रुकेगा थोड़ी ना वहां से, तो क्या कर जाएगा, वो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना आगे, ये चीज ध्यान रखना, आगे गड़बड़ा करोगे। कि कभी भी रिएक्शन में अगर एसिड बन रहा हो और मीडियम का दे रखा हो हमें, बेसिक दे रखा हो, तो वहां पर कभी भी एसिड पर रिएक्शन नहीं रुकेगी, रिएक्शन कहाँ जाएगी, एसिड बेस करके सॉल्ट तक। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। फिर उसमें आपको क्या किया, H पॉजिटिव मिला दिया, सेकंड पॉइंट देखो। तो क्या करेगा यहाँ पर, इस निगेटिव पे जाके H जुड़ जाएगा, तब बनेगा एसिड। अरे आया कि नहीं आया। अब थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, बताओ क्या बनाओगे, लास्ट क्वेश्चन। किसमें, एक एक है जो हटेगा बस, पैसा क्वेश्चन कहाँ देगा वो। बनाओ बनाओ बनाओ, एक्वस के बताओ क्या बनाओगे। जग जाओ यार, आप लोग सो रहे हो, क्या बनाइएगा। हाँ, उस कंपाउंड का नाम क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, क्या नाम है। बन ही नहीं रहा, लोगों बैठ बैठे हुए हैं यार। अच्छा छाप रहे हो अभी, छापो। अरे समझ में आया भैया, हेलो। फिर से बोलो, पाथ कौन सा क्या, इस पे मत फोकस करो, क्या बनता है इस पे फोकस करो, जेई के क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाते हैं। CH3, अरे इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, अरे किस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है भाई, एसीटोन। बना, चार ऑप्शन दे देगा, बना हुआ कंपाउंड जो है टॉटोमर शो करता है, सही है। बोलो मेरे भाई, बना हुआ कंपाउंड SN2 के रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, सही है। अरे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो कैसे कुछ घुमाएगा, आपको पता सब रहेगा। नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। इस कंपाउंड में डालते OD माइनस D2O, तो टोटल 6 ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा, सही है। बोलो यार, ऐसा इसका जो जो, जो इसका टॉटोमर्स होगा वो GI शो करेगा, सही है, गलत है। ऐसे क्वेश्चन घुमा देगा वो। नहीं बात समझ में आई। एक तो पाउडर बनवाएगा, पाउडर बनाने के बाद वो चार ऑप्शन लिख के दे देगा आपको। आगे बढ़े, हटाओ भाई।
अरे बोलो। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताइए। क्वेश्चन आया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ देखा बेटा मैंने HCl CCl4 एक्सेस में ए बनाया, एक ए बनाया मेजर, इस पे लिखा मैंने एक्वस KOH, यहाँ बनाया बी। लिखो करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। लिखो ए इज विसिनल डाई हैलाइड डाइक्लोराइड। ए इज विसिनल डाइक्लोराइड, विसिनल डाइक्लोराइड। फिर लिखिए ए इज जेमिनल डाइक्लोराइड, जेम डाइक्लोराइड। ए इज जेम, पता है ये सब, डाइक्लोराइड। फिर लिखिए सी पार्ट, कंपाउंड बी, कंपाउंड बी can used as a solvent, can used as a solvent in a SN2 reaction. D option, कंपाउंड बी कैंसो टॉटोमर्स। सोच समझ के आंसर देना। लास्ट ऑप्शन है कंपाउंड बी कैंसो टॉटोमर्स। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो आप यही भूल गए कि CL CCl4 एक्सेस कैसे का रिएक्शन कराना है, किसके अकॉर्डिंग कराना है भाई, हमें मार्कोनी के अकॉर्डिंग। बनाइए बस। एक ऑप्शन और बना दे, एक ऑप्शन और बना दे। चलो ऊपर देखो, यहीं पर देखो, हेलो, ये लिखा मैंने डाइल्यूट H2SO4 यहाँ बना दिया सी। एक ऑप्शन और बना लो, बी एंड सी आर पोजीशन आइसोमर्स, बी एंड सी आर पोजीशन आइसोमर्स, बी एंड सी आर पोजीशन आइसोमर्स। टाइम शुरू होता है, 1 मिनट दूंगा मैं। सही बनाए हो। सही है, सही है। ये याद है, भूल गए। मैं बार बार बोलता हूँ, देखो कहानी क्या हो आपको याद होना हो, काम क्या उसका फंक्शन, रिजल्ट का फंक्शन क्या है, वो आप रटो, रोज बैठ के बनाओ सिर्फ एक कॉपी रिजल्ट की, और रोज देखा करो उसे। सही है, बिल्कुल सही है। सी और बना लो, सी भूलोगे कुछ रोब रिएक्शन, मार्कोनी के अकॉर्डिंग एच और वाटर का एडिशन कराना है। डाइल्यूट एस्टर मतलब क्या हो गया, H पॉजिटिव फिर वाटर, अटैक करने के बाद फिर टोटोमर्स। हम्म, सी क्या बनाया, हाँ सी ये बना, अरे ये तुरंत टोटोमर्स कर जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, दोनों एक ही तो है ये। तो क्या लिखा है, सही है, ये भी सही है, बस सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन बनाया है। उसके बाद कराओ कराओ करो बनाओ। ये गलत कर दिए, ये अलग गलत कर दिए। बना भाई किसी से,
काफी लोग बना पा रहे हैं। हाँ सही तो बनाए, उसके बाद निगेटिव पार्ट कौन जोड़ेगा बच्चा, से सीजल जोड़ो ना। ए भगवान, हर जगह ऐसे ही जोड़े जा रहे हो आप तो यार। बिल्कुल सही बनाया है। टॉटोमर्स करा लो इनॉल बनने के बाद। ये पढ़ाया था आपको। ट्रिपल बॉन्ड पे कभी भी वाटर जुड़े सॉल्वेशन के बाद, एक ही काम बचता है उसके बाद, क्या, टॉटोमर्स। चलो भाई, अब नहीं समझ में आया क्या ही बोले अब। HCl CCl फॉर एक्सेस, कहाँ H कहाँ Cl, H किनारे Cl बीच में। बोलो मेरे भाई, तो पहली रिएक्शन कराओगे तो बन के आएगा CH3C, यहाँ बनाया Cl डबल बॉन्ड CH2, खत्म नहीं हुआ है। एक्सेस में दे रखा है डबल बॉन्ड है, वापस H यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, और क्या लग जाएगा Cl। ये क्वेश्चन वही हो गया, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बनाया दिया था, वही क्वेश्चन तो है ये आपको बनाया दिया, इस बार मैंने क्या कैसे बनवा लिया आपसे। समझ में नहीं आ रहा, मार्क नहीं, भूल गए। एक्वस केवच, 2 Cl हटाओ, 2 OH लगाओ, एक कार्बन पे 2 OH, वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड ओ CH3। ये है आंसर इसका। डायल्यूट H2SO4, ये तो कैटलिस्ट होता है। क्या आएगा, H पॉजिटिव और एक बाल्टी पानी। H पॉजिटिव यहाँ जोड़ो, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, वाटर सॉल्वेट कर देगा, बच जाएगा OH, और तुरंत क्या कर जाएगा, टॉटोमर्स, और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3। और ट्रिपल बॉन्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, यही पूछता ही है बस ट्रिपल बॉन्ड पे। या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, दो ही क्वेश्चन पूछता है बस, ये दो ही समझ में नहीं आ रहा आपको। एक क्वेश्चन और होता है, उसका नाम होता है टॉलेंस टेस्ट, वो अलग से आएगा, तीन ही रिएक्शन है ट्रिपल बॉन्ड पे, उसके बाद सब एक जैसी होती है। बोलो मेरे भाई, अब आप बताओ ये और इसके बारे में पूछा गया, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ये आपका जो ए बना है कैसा है, जेम है या विसनल है, जेम, तो विसनल नहीं है, जेम वाला सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। फिर क्या पूछा आपको, ये वाला क्या होगा, पोलर एपोटिक सॉल्वेंट है, तो कहाँ यूज हो सकता है, SN2 रिएक्शन, ये भी सही है। फिर क्या दे रखा है, तो टॉटोमर, बिल्कुल सही है। फिर बी और सी आइडेंटिकल कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड कितनी बार दे दिया है, 2 बार, तो गलत है लास्ट वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बताइए, भगवान ही जाने सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो आप लोग। यहाँ लिखा बेटा Cl, यहाँ लिखा Cl डबल बॉन्ड, यहाँ लिखा Cl, यहाँ लिखा Cl, यहाँ लिखा Cl, यहाँ लिखा मैंने एक्वस KOH का। भाई बताओ इसमें क्या बन के आएगा, प्रोडक्ट क्या बन के आएगा। ये क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया है पानी के साथ। जल्दी बनाओ फटाफट। क्या करना होता है, Cl हटाओ, कहा तो सर देखो। अरे ये भी देखना पड़ता है, ये कौन से पास से जाता है, या तो जाएगा SN1 से, या तो जाएगा SN2 से, कोई भी पास जाए, जाना उसको किसी एक के पास से है। तो ऐसा थोड़ी ना कि हर जगह Cl हटाओ OH लगाओ, चेक भी करना पड़ेगा। बोलो मेरे भाई, बताओ कौन कौन सा Cl हटेगा, कौन कौन सा नहीं हटेगा, बताओ। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये दोनों हट जाएंगे, तो क्या लगाना है भाई, 2 OH यहाँ लगा लो, एक OH यहाँ, और एक कार्बन पे 2 OH आएगा, तो वाटर हटा दो, बनाओ। समझ नहीं आया चल क्या रहा, मस्त रहो फिर। डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आया Cl, यहाँ पर आया Cl, यहाँ पर आया OH, ये बन के आएगा, देख लो बना पाए क्या। तो आपको चेक करना पड़ता है SN2 कहाँ कहाँ नहीं होता, 4-5 जगह लिखाया था मैंने, है याद है भाई। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बताओ, यहाँ जगह है। ये चैप्टर कठिन तो नहीं लग रहा आप लोग को। ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया आपने, बताओ क्या किया जाए। कौन सा Cl हटेगा, दोनों, तो 3 मेंबर रिंग पे लगा हुआ Cl हटता नहीं है, ना SN1 के थ्रू ना SN2 के थ्रू, Cl वैसे रहेगा।
और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये Cl हट जाएगा, लगा दो यहाँ पर OH, तो ये वाला हट जाएगा और ये वाला हटने वाला नहीं है। तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी रिएक्शन नहीं होती है पता होना चाहिए आपको। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना, बोलो भाई। चलिए अच्छी बात है। एक क्वेश्चन दे आपसे, मनाओगे, मनाओगे? चलो हटाओ ना उसको। अरे लिख लिया होगा यार ये क्वेश्चन, क्वेश्चन बढ़िया है, समझिएगा। CH3 CH2 CH2 यहाँ लगाया Cl, से लिखा बेटा मैंने A, एक्वस के OH यहाँ बनाया B, H पॉजिटिव डेल्टा यहाँ बनाया C, H3O पॉजिटिव यहाँ बनाया D, HBO यहाँ बनाया E, OMDM यहाँ बनाया F। चलो A एंड E क्या है, A एंड F क्या है, D एंड E क्या है, D एंड F क्या है। ये आपसे आइसोमर्स का रिलेशन पूछ लिया गया है। जितना पढ़ाया गया है वो सब रिएक्शन पूछ लिया गया आपसे। अब इसमें क्या है, रीजेंट का फंक्शन सिर्फ याद हो ना, हेलो, फंक्शन सिर्फ याद हो, क्या करना है फटाफट सॉल्व हो जाएगी चीजें। थोड़ा स्पीड में सॉल्व करो भाई, समय ज्यादा ले रहे हो आप लोग। तो कुछ तो बना पा रहे होगे। पहले में क्या काम किया बताओ भाई, पहले में क्या बनाया आपने, CH3 CH2OH, यही काम होता है इसका। H पॉजिटिव डेल्टा कहना क्या चाहता है, ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन बाहर गया, पॉजिटिव बना, शिफ्टिंग हुआ, फिर डबल बॉन्ड। ये भी नहीं बना पाए, बन गया। अरे भैया ये सब भी नहीं, पहली रिएक्शन है यार आपके, 12th की पहली रिएक्शन थी ये। क्या बनाया आपने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, H3O पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव, और साथ में क्या दे रखा है बेटा, वाटर। अब आप मुझे बताओ, H पॉजिटिव यहाँ जोड़ोगे, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, सॉल्वेशन कर देगा, याद होगा यार। फिर क्या लगा देंगे, OH। क्या बन के आ गया यहाँ पर, ये बन के आ गया CH3 CHOH। यहाँ बताओ भाई CH3, HBO में क्या होता है, उल्टे डलते हैं, मोर हिंडर्ड पे H, लेस हिंडर्ड पे OH। रीजेंट सिर्फ याद हो, काम क्या, अपने आप आंसर आएगा। कहाँ जरूरत पड़ रही है इसकी मैकेनिज्म बताओ। रीजेंट का फंक्शन याद है भाई, क्या ट्रिक था HBO में, H और OH। कौन लगेगा, H लगेगा मोर हिंडर्ड, OH लगेगा, इतना अगर आपको याद है तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। बना ही नहीं रहे हो आप लोग चीजों को, है भाई। क्या बनाया, CH2 यहाँ क्या बन गया भाई, OH। OMDM में भी क्या होता है भाई, मार्कोनिक के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे साहब यहाँ पर, CH3CH, यहाँ बताओ भाई OH, यहाँ बन के आ गया CH3। अब बताओ भाई A आपके सामने कौन है बेटा, A आपके सामने, सॉरी A कहाँ था, अरे यार A थोड़ी ना था, B के साथ पूछना था। यहाँ लिखो B, मैं A कहाँ लिख दिया, A और B, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने आपस में, B लिखना भाई। तो B एंड D कौन है भाई बताना,
बी और डी कौन है भाई? पोजीशन आइसोमर्स। बी एंड ई क्या है बेटा? आइडेंटिकल। बी एंड एफ क्या है बेटा हमारे सामने? पोजीशन आइसोमर्स। डी एंड ई क्या है बेटा आपस में? पोजीशन आइसोमर्स। डी एंड एफ आपस में क्या है? आइडेंटिकल। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है ना भाई? ए नहीं है, वो बी है। ठीक है। अरे एक्वस केवल समझ में आ गया अब? बोलो। अगला रिएक्शन लिखिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन, रिएक्शन ऑफ alkyl halide with hydride. Reaction of alkyl halide with hydride donor compound. Hydride donor compound किससे भैया? हाइड्राइड डोनर कंपाउंड। बोलो मेरे भाई। अच्छा मुझे बताओ, ऊपर देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। हाइड्राइड का मतलब समझते हो क्या होता है? हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? H माइनस। क्या होता है भाई? H माइनस। तो आप मुझे बताओ बेटा, अगर यहाँ लिखा हुआ H माइनस और यहाँ लिखा हुआ RX, बताओ भाई क्या बनाने वाले हो? पाथ कौन सा जाएगा आप बताओ ना फटाफट। बोलो मेरे भाई SN2। और क्या बनाओगे बताना बेटा यहाँ पर? RH। अटैक करके क्या करेगा इसको यहाँ से बाहर। और किसी कंपाउंड में, हेलो, किसी कंपाउंड में H का जुड़ना क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बोलो मेरे भाई। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये अलग पेन से लिख लो, काम की रिएक्शन है ये। दिस रिएक्शन, पहले बना लो रिएक्शन को। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्यों बोलते हैं रिडक्शन भाई? क्या होता है? रिडक्शन। और एच का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स पढ़ाया क्या होगा कभी ना कभी? पढ़ाया रिडॉक्स आपने? अरे पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, 11वीं क्लास में, 12th में है। ओके। कि कब कब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन नंबर का बढ़ना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। 8-10 रूल पॉइंट होते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। बोलो मेरे भाई। अब क्वेश्चन ये आता, रुको, सब ये कहाँ मिलेगा निगेटिव? क्योंकि हमने पढ़ रखा है निगेटिव कभी फ्री फॉर्म में नहीं मिलता। बोलो मेरे भाई। आप याद करिए, के सी एन में CN नेगेटिव मिला था, KNO2 में ONO मिला था। बोलो भाई। एक्वस KOH में नेगेटिव बना बनाया नहीं मिलेगा, किसी रिएजेंट में मिलेगा। आपको पहचानना होगा कि हाँ साहब ये इसका सोर्स है। समझ में आ रहा है? तब समझने हैं भाई, समझिए। तो यहां लिख लीजिए आगे, सोर्स ऑफ हाइड्राइड। सोर्स ऑफ हाइड्राइड। सोर्स ऑफ हाइड्राइड, कहां कहां हाइड्राइड मिलेगा वो सीखना है हमें। ये पहला हमारे सामने होता है, एक नाम होता है LiAlH4। और एक बेटा हमारे सामने होता है NaBH4। सुन लो भाई, इसका नाम होता है शॉर्ट फॉर्म में LAH। आपको आगे रिएक्शन में जेई इसी वर्ड से यूज करेगा। और इसका नाम होगा SBH। फुल फॉर्म क्या है बताओ जरा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम होगा साहब? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ये नाम है इसके। तब कैसे बनेगा? ऊपर तो Li पॉजिटिव, यहां बताओ भाई, क्या Al पे H लगा दूं वैसे? बोलो मेरे भाई। क्या बना यहाँ पर? निगेटिव। ऐसे यहाँ क्या बनाऊंगा बेटा? Na पॉजिटिव। यहाँ क्या बनाऊंगा? BH। यहाँ बनाया H, यहाँ बनाया H, यहाँ बनाया H, यहाँ क्या बनाया भाई? निगेटिव। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर एल्युमिनियम के साथ में जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन का, ओवरलैपिंग कौन सा है? एल्युमिनियम कौन से पेड़ का एलिमेंट है भाई? थर्ड पेड़ का एलिमेंट। तो क्या यहाँ पर 3p1 के साथ में 1s ओवरलैपिंग हो रही है? यहाँ कैसी हो रही है बेटा? 2p के साथ में 1s।
अब इन दोनों से हमारे सामने क्या निकलेगा साहब, एच नेगेटिव, क्योंकि कभी नेगेटिव कभी फ्री नहीं होता, बंधा होता है। तो यहां से जब निकलेगा तो क्या बनाओगे बताना बेटा, यहाँ पर AlS3 साथ में क्या बनाओगे, H पे माइनस, यहाँ बताओ भी क्या बनाओगे, BH3 साथ में क्या बनाओगे साहब, H पे माइनस। क्या दोनों ही आपको सोर्स दिख रहे हैं? बेहतर सोर्स कौन है? हमें बॉन्ड ब्रेक करके आसानी से ब्रेक कौन होगा, जो स्ट्रांग हो या वीक हो? तो आप मुझे बताओ भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड में से किसमें से हाइड्राइड का ट्रांसफर आसानी से कराया जा सकता है? और जो आसानी से ट्रांसफर कराएगा मतलब आसानी से रिएक्शन देगा, और आसानी से रिएक्शन देगा तब वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिडक्शन करता है उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिखो, लिख लो यहां से। बच्चे आज थोड़ा कम आए हैं भाई, तकरीबन 8 बच्चे कम है आज। टेस्ट हुआ था क्या आप लोग का अभी पिछले हफ्ते? कब है? 15 को है? तो अभी अभी कुछ टेस्ट वोस्ट नहीं हुआ था अभी जल्दी? पिछले पिछले हफ्ते हुआ था, डिस्कस हो गया था पेपर? अच्छा, हो गया था, याद नहीं आता यार। सॉल्व कर पाते हो ना क्वेश्चन? बोलो भाई। चलिए बहुत बढ़िया, शुरू करें? बोलो मेरे भाई। लिखो भाई, LaH both are LaH आगे मैं इसी वर्ड से यूज करूंगा। LaH both are reducing agent। नेक्स्ट पॉइंट, LaH is stronger reducing agent than LaH is stronger reducing agent than SBH। बताओ भाई, आपसे दिया गया यहाँ पर RX, या लिखा बेटा मैंने LaH, या लिखा मैंने SBH। बताओ भाई क्या बनाओगे, खुद ही बताओ आंसर। तो आपको ये रिजेंट दिखते समझ में आना चाहिए किसका सोर्स है ये। अच्छा, मैंने इसका क्या करेगा साहब, अटैक करेगा, इसको क्या करेगा, बाहर। क्या बनाओगे साहब यहाँ पर, RH। अरे आया कि नहीं आया भाई? H नेगेटिव आएगा, अटैक करके क्या कर देगा, बाहर। लिखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसका पाथ कौन सा होता है बताएं, जरूरत नहीं है, निगेटिव पार्ट है, SN2 पाथ से जाएगा। बोलो भाई। जल्दी लिखो। क्वेश्चन लिखाऊं आपको, लिखो। Which alkyl halide cannot reduce by which alkyl halide cannot reduce by LiAlH4? Which alkyl halide cannot reduced by LiAlH4? CH3Cl, CH2Cl, CH3CH, CH3Cl, CH3C, CH3CH3Cl। आपसे एग्जामिनर क्या जानना चाहता है? एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाहता है, रिडक्शन तभी होगा जब आगे जुड़े, कौन से पाथ से जुड़े। SN2 पाथ जुड़े, तो आपसे पूछ रहा है भैया किसमें SN2 नहीं होगा, बस डी में।
डी में भी नहीं होगा और ई में भी नहीं होगा, दो रिड्यूस नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। रिएक्शन नहीं पूछा आपसे, पाथ पूछ लिया देखा जाए तो। बोलो भाई, तो विच एल्काइल हैलाइड इज नॉट रिड्यूस बाई LiH4, कौन सा हो गया भाई, डी एंड ई। तो डी वाला 3 डिग्री है, हिंडर्ड हो गया, और ई वाले पे SN2 वैसे ही नहीं होता। ठीक है, बोलो मेरे भाई, एक क्वेश्चन कराऊं, बोलो मेरे भाई, चलो बताओ। विच रिएक्शन प्रोडक्ट इज करेक्ट, विच रिएक्शन प्रोडक्ट इज करेक्ट, हटाओ इसे, लिख लिया हो गया यार। इस समय मैं कहानी क्या है, ये सब टिक लगा रखा आपने, मतलब रिएक्शन देगा क्या, पूछा क्या है आपसे। हाँ ध्यान रखना चीज का, आंसर उल्टा लिखा रखा मैंने, इसलिए यहाँ पर टिक किया है। विच रिएक्शन प्रोडक्ट इज करेक्ट, चलो विच रिएक्शन प्रोडक्ट इज करेक्ट। यहाँ लगाया CH3, यहाँ लगाया H, यहाँ लगाया बेटा PH, यहाँ लगाया CH3, लिखा मैंने LiAlH4। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए, कठिन है, बनाओ। अरे आंसर लिख लो, 5 ऑप्शन दिए हैं। हम्म, 4 दिए, ओके 4 दिए हैं, फिर सीख जाएंगे गिनती। आपसे जो बहुत स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, SN2 SN1 में, बहुत स्टार्टिंग में, कौन रिटेंशन है, कौन इन्वर्जन है, कैसे ऑब्जर्व करना, सब पढ़ा दिया है। उसी का एप्लीकेशन पार्ट में पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। तो भाई किसका सोर्स है ये, सोर्स किसका है भाई, H नेगेटिव। अटैक कराओ, H गया यहाँ, H आया यहाँ पर, अरे दोनों H बन जाएंगे, कार्य सेंटर खत्म। कैसे बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे नहीं आया, देखो 2H यहाँ है, CH3PH, बिल्कुल बात सही है भाई। ये ऑब्जर्व पढ़ाया था, ये इन्वर्टेड वाला मामला, रिटेंशन वाला मामला ऑब्जर्व कब होता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर रिमेन वैसे वैसा रहे, इनएक्टिव है भाई ये। इनएक्टिव कंपाउंड को जैसा मर्जी वैसा लिखो, समझ में नहीं आया, अरे दोनों H है, ये है PH, ये है CH3, काट दो बीच में, इनएक्टिव है ये, नहीं आया, सही है भाई आंसर ये। इनएक्टिव कंपाउंड को चाहे कैसे भी लिखो, रिटेंशन लिखो, इन्वर्टर लिखो, सभी कैसा दिखता है। ये वाला आ जाओ, ये किसका सोर्स है बेटा, ये डी माइनस का सोर्स है, अटैक करेगा कहां पर साहब, Cl के उल्टे में, तो डी कहा आना चाहिए हमें, डैश पे, बराबर दे रखा है इस बार, ये गलत हो गया भाई। ये वाला आ जाओ, किसका सोर्स है बेटा हमारे साथ, डी माइनस का सोर्स है, तो ये कहाँ आएगा, उल्टे साइड में, सही दे रखा है, हाँ नहीं आया भाई, अरे SN2 पाथ है भैया। जब यहाँ आ जाओ, किसका सोर्स है इस बार ये, H माइनस का, अटैक कराओगे यहाँ पर, डैश पे लगा है तो वहां आएगा वेज पे, डी पहुंच जाएगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट वैसे का वैसा, ये भी सही है। तो आपसे क्या बनता है ये पूछ लिया, क्या फंक्शन होता वो पूछ लिया, और पाथ कौन सा है वो पूछ लिया, समझ पा रहे हो ना, बोलो।
आगे बात करें अब, बोलो मेरे भाई। चलिए अगला पिक्चर लिखिए, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ आर नेगेटिव, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ आर नेगेटिव, रिएक्शन विथ आर नेगेटिव, समझो भाई। आपसे कहा कि भाई ये आया आर नेगेटिव, यहां पर आया बेटा आर डैश एक्स। हाँ भाई आर डैश मैंने कहा हमारे पास कैसा होना चाहिए, कैसे मालूम चल रहा है अनहाइड्रेट, क्योंकि ये एनायन पार्ट है भाई। एनायन पार्ट कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग होगा तो पास कैसा लेके जाएगा बेटा, SN2, मानेगा थोड़ी ना ये। बोलो मेरे भाई, तो हमें आर डैश कैसा चाहिए, अनहिंडर्ड। पाथ कैसा जाएगा बेटा हमारे पास, SN2, और क्या बन जाएगा यहाँ पर आर, आर डैश, ये अटैक करके क्या कर देगा इसको यहाँ से बाहर। नहीं बात समझ में आई? अरे आया कि नहीं आया, छापिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा साहब ये बताओ, ये आर निगेटिव मिलेगा कहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि आर कोई भी निगेटिव पार्ट ऐसे फ्री नहीं मिलता, वो कहीं पर बंधा हुआ रहता है, आपको वहां से उसे फ्री करना पड़ता है। बोलो भाई सोर्स क्या है आर नेगेटिव का। देखो फटाफट, सोर्स ऑफ आर नेगेटिव, सोर्स ऑफ आर नेगेटिव, और ये है इंपॉर्टेंट। दो सोर्स होते हैं इसके, पहला सोर्स होता है सोर्स ऑफ आर नेगेटिव, पहला सोर्स होता है फ्रॉम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, नाम सुना है? मतलब आपका आर किससे लगा होगा साहब, जाहिर सी बात है, लेकिन कभी भी एनायन पार्ट हो तो किससे लगा होना चाहिए, मेटल से, और कार्बन जब मेटल, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। जैसे बेटा हमारे सामने यहाँ पर आ गया RMgX, क्या नाम आ गया साहब, क्या नाम होगा इसका, R माइनस, बोलो मेरे भाई, साथ में क्या बना दो आप यहाँ पर MgX पे पॉजिटिव का सोर्स दिख गया आपको। यहाँ लिखा बेटा हमने R होल ट्वाइस CuLi, क्या मिल जाएगा बेटा, दो R निगेटिव मिल जाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा Cu, यहाँ मिल जाएगा Li पॉजिटिव। बोलो मेरे भाई, अरे एक गया इसके साथ, एक गया इसके साथ। यहाँ लिखा बेटा हमने R होल ट्वाइस जिंक, क्या मिल जाएगा बेटा हमारे साथ, 2 R माइनस, साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पर जिंक पे +2। यहाँ लिखा मैंने R होल ट्वाइस कैडमियम, इस साल जे में क्वेश्चन था इसके ऊपर एडवांस में, 2R निगेटिव कैडमियम पे +2। तो अगर कभी भी आपका R किससे लगाओ, मेटल से लगाओ, क्या लिख दिया मैंने RLi, क्या लिखोगे साहब बताओ भाई, R निगेटिव Li पे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? तो आर या कोई भी एनायन पार्ट जाहिर से होता है मेटल से लगा हो, कोई भी इनऑर्गेनिक वाला नॉन मेटेलिक पार्ट अगर मेटल से लगा हो तो वहां कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में। और पहले वाले का एक नाम होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्या नाम होता है भाई RMGS का, क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसका ग्रिगनार्ड रिएजेंट, RMGS का। लिख लिए भाई, इसका नाम होता है गिलमान रिएजेंट, इसका नाम होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड गिलमान रिएजेंट, बट आपसे जो पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है भाई, ग्रिगनार्ड ही पूछा जाता है। ठीक है भाई, लिखा है तो बहुत सारे नाम, बट इनके इनके कोई नाम नहीं है। फ्रैंकलिन डीजन नाम है, बट आपको यूज कौन सा करना होता है भाई,
आपके सिलेबस में जो पूछा जाता है जनरली वो ग्रिग्नार्ड या फिर R2CD, एक रिएक्शन पूछा जाता है बस एक जगह, वो कहाँ होगा बताऊंगा मैं। लिख लिया भाई? पढ़े? सेकेंड सोर्स पे आते हैं। सेकेंड सोर्स, फ्रॉम टर्मिनल एल्काइन, फ्रॉम टर्मिनल एल्काइन, फ्रॉम टर्मिनल एल्काइन। हटाओ बेटा ऐसे। सेकेंड बेटा हमारे सामने आता है फ्रॉम टर्मिनल एल्काइन। ये आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, जो आपको आइसोमर्स पढ़ाया था तब मैंने पूछा था N1 नंबर ऑफ इंटरनल एल्काइन बनते हैं, N2 नंबर ऑफ टर्मिनल एल्काइन, और उन दोनों का डिफरेंस पूछा था मैंने। C5H8 के कितने इंटरनल कितने टर्मिनल एल्काइन बनते हैं, क्वेश्चन कराया हुआ है। टर्मिनल मतलब होता है किनारे साइड में लगा हो। से आप मुझे बताओ भाई, यहां लगा हो R, C ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन बताइए क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ क्या लगा है साहब, एल्काइन, इसके लास्ट में कोई कार्बन नहीं लगा है। अगर दोनों तरफ कार्बन होता तो क्या नाम होता है उसका, इंटरनल। अरे सन्नाटे में कहे हो भाई आप लोग? आप मुझे बताओ ये एच कैसा होता है ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, बेटा ये होता है एसिडिक। कैसा होता है भाई? ये होता है एसिडिक हाइड्रोजन। अगर मैंने यहाँ पर कोई बेस यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया बेटा, तो आप बताओ यहाँ पर बेस क्या करेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर लोग बेस यूज करते हैं NaNH2। क्या यूज करते हैं भाई? NaNH2। क्या करेगा बताना भाई, Na पॉजिटिव, यहाँ क्या NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव H को लेके जाएगा, क्या बनाएगा बताना यहाँ पर। और साथ में क्या बन क्या आ गया, R, C ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव, यहाँ पर क्या आ गया भाई, Na पॉजिटिव। क्या आपको ये एनायन पार्ट दिख गया? बोलो, एनायन पार्ट दिख गया। ऐसे कि भाई हमारे सामने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH दे रखा है, ये कैसा है बेटा हमारे सामने, एसिडिक। यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्टिव मेटल, क्या लिख दिया मैंने, एक्टिव मेटल सोडियम या पोटेशियम लिख दिया। तो आपको शायद पता होगा, सबने सबने पढ़ा होगा HCl+Na। अरे क्या बनाते हो, NaCl+½ गैस, याद आया भाई? तो कभी एसिड में आपने अगर मेटल डाल दिया तो क्या निकलता वहां से, हाइड्रोजन गैस, तो क्या बनता, सॉल्ट। अरे 11th क्लास 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो यार ये तो यहाँ पर एसिडिक एसिड दे रखा है भाई, क्या बनाओगे बताना बेटा, ½ H2 गैस, साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पर R, C ट्रिपल बॉन्ड C-, यहाँ बनाएगा भाई Na पॉजिटिव। क्या ये भी एनायन आ गया? इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई? और इसे क्या बोलते हैं, एसिड बेस। तो ये हमारे पास है एसिड प्लस बेस रिएक्शन, और इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दो पार्ट टर्मिनल अल्काइन से क्या बनवाएगा वो, एनायन पार्ट, रिएक्शन के थ्रू अल्काइन। एनायन पार्ट लिखा है बेटा वो। अरे याद रहेगा ये सब भैया, ये सब यार, जहाँ तक मुझे जहाँ तक लगता है ये सब आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा, एसिड बेस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। एसिड बेस पढ़ाया गया था, एसिड बेस जीओसी में, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ। और वहीं पढ़ाया गया होगा एसिड बेस इक्विलिब्रियम किस तरह शिफ्ट होता है, वहीं पढ़ाया जाता है सब चीजें। और नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है, क्या नहीं पढ़े आप। और अगर पढ़ते नहीं थे आप लोग, भाग गए थे आप लोग, दिसंबर के आसपास स्टार्ट हुआ होगा 11th में। यहाँ कितने लोग पढ़ते थे? तो पढ़ाया गया होगा, कौन से फेज में थे, फर्स्ट फेज पढ़ाया गया होगा, फिर तो कौन से फेज में थे, कहाँ गया वो दूसरा वाला? बढ़िया बात है ना। अभी 10-12 साल और पढ़ाना है यार, इसलिए जाना पड़ता है। बहुत है।
8-10 घंटे खड़े होकर बहाना होता है, मैं बैठता तो हूँ नहीं चेयर पे मैं। नहीं सही रहता है, एक्टिव रहना चाहिए। लिख पाए? Na के बाद क्या लिखा हुआ है? और पोटेशियम, Na और K। हटाओ भाई से क्वेश्चन, बोलो जल्दी लिखो। बोलो मेरे भाई, हटाओ इसे। चलो, आपसे कहा गया, यहां पर लिखा बेटा CH3 MgCl प्लस PHCl, पहली रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है PH MgCl प्लस CH3Cl, तीसरी रिएक्शन है। बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। Cl CH2Cl CH3, फोर्थ रिएक्शन है CH3 होल ट्वाइस CuLi प्लस CH3Cl, फिफ्थ रिएक्शन है PH होल ट्वाइस CuLi प्लस CH3Cl, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH Na बनाया, CH3Cl B बनाया। बी पे ऐसा कराया मैंने डायलूट H2SO4 Hg प्लस 2 C बनाया, HCl एक्सेस D बनाया, एक्वस KOH E बनाया। शुरू हो जाओ। तो भी तो लिखना है, पहचान करना है आपको, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। नहीं, बहुत टाइम आपके पास है, पूरे 5 मिनट टाइम है आपके पास। आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड, नाम सुना है? एल्युमिनियम कार्बाइड पढ़ा होगा भाई, कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस पढ़ाया गया होगा, तो अगला क्वेश्चन वही आएगा। जल्दी बनाओ फटाफट, ऐसा नहीं कि हर जगह जोड़े जा रहे हैं। रिएक्शन का पाथ कैसा है और रिएक्शन होती भी है नहीं होता, बहुत सिंपल रिएक्शन है। पहला रिएक्शन हो गया भाई। अरे क्या दिक्कत है भाई, CH3 निगेटिव, यहाँ Mg पॉजिटिव, निगेटिव पार्ट दिख गया। बेंजीन से लगा हुआ Cl SN2 करेगा क्या? कुछ नहीं होगा यहाँ पर, नो रिएक्शन। यहाँ बताओ, पीएच पे निगेटिव, यहाँ प्लस, यहाँ बताओ ये अटैक करेगा, ये हो गया यहाँ से बाहर, क्या बन जाएगा बेटा? ऐसे बोलते हैं टॉलिन। क्या बोलते हैं भाई? टॉलिन, इसका नाम है कॉमन नेम। क्या नाम है इसका? समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई? ये अटैक किया, यहाँ पर हटा दिया से। अब यहाँ पर Cl यहाँ भी है, Cl यहाँ भी है, CH3 माइनस यहाँ पर है, अटैक कहाँ? Cl वाला। ये रिएक्शन तो वही वाला था, ये तो होने वाला नहीं है, ये हट जाएगा साहब। क्या बन के आ गया? ये Cl वैसे का वैसा, यहाँ क्या बन के आ गया बेटा? CH2 CH3। जरा यहाँ आ जाओ, इससे क्या मिलेगा हमें? हमें तो एक ही निगेटिव है, 2 बार मिलेगा फर्क पड़ता है। निगेटिव पार्ट दिख गया भाई, कितने बार मिलेगा? 2 बार, फर्क फर्क पड़ता है, 2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अटैक करेगा, बाहर हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, क्या बनाओगे यहाँ पर? CH3 यहाँ बताओ, पीएच माइनस अटैक किया, बाहर गया, क्या बन क्या बेटा बताओ? PH CH3। कठिन है क्या ये सब? बहुत आसान है।
पर आपको अभी ये देखना है सोर्स किसका है, और सोर्स एनायन दिख जाए या अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव दिख जाए तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का पार्ट हो जाएगा, SN2 पाथ को लेके जाएगा। SN2 कहाँ कहाँ होता है कहाँ कहाँ नहीं, तो यही देखना आपको, 3 दिख जाए मत करा देना। बताओ भाई यहाँ पर Na, अरे Na क्या बनाओ, C ट्रिपल बॉन्ड C पे निगेटिव, यहाँ पर आया Na पॉजिटिव, हाइड्रोजन गैस बनेगा स्किप कर जाएगा। अब इसकी रिएक्शन कराई CH3Cl से, क्या बन जाएगा बेटा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर आया CH3, डायलूट H2SO4 बताओ फटाफट क्या करे, एक तरफ H एक तरफ OH, भाई H पॉजिटिव आएगा पोटेशन करेगा, यहाँ बनेगा पॉजिटिव, वाटर अटैक कर जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर OH। OH बनने के बाद क्या कराओगे यहाँ पर, क्या कराओगे टॉटोमर्स, और टॉटोमर्स करने के बाद क्या बन जाएगा बताना, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। बोलो भाई यहाँ बताओ HCl एक्सेस में क्या कराओगे, किस तरफ, यहाँ पर लगाओगे H, यहाँ लगाओगे Cl, फिर उसके बाद फिर वही H, फिर यहाँ पर Cl, क्या बनाओगे बताना बेटा, यहाँ पर CH3C Cl CH2CH3, एक्वस के H दो से हटाओ दो, यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3 दोनों एक ही हैं, नहीं आया, पढ़े ना, चलो लिखो, लिख लिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बताइएगा। हाँ भाई हटाया जाए, चलो समझो, CaC2H2O ए बनाया प्लस CaOH, ए की रिएक्शन कराई गई, डाइल्यूट H2SO4 से बी बनाया गया, एक रिएक्शन कराई गई सोडियम से एक्सेस सी बनाया गया, CH3Cl एक्सेस डी बनाया गया, वापस लिखा मैंने डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 ई बनाया, D एंड E, देखो D एंड E चेन आइसोमर्स, सॉरी डी नहीं बी है, बी एंड ई पहला लिखा, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फोर्थ नन ऑफ दिस। क्वेश्चन बढ़िया है। अब कई लोग को कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस नहीं पता होगा, उनको ना पता हो समझा देता, समझो भाई, Ca+2 C ट्रिपल बॉन्ड जैसे पानी आप यूज करोगे तो क्या बनाते हो बेटा, इसको हम लोग क्या एज्यूम कर ले, H पॉजिटिव और OH-, बोलो मेरे भाई होता नहीं है, एज्यूम कर लो, क्या करोगे बताओ भाई, H जुड़ेगा यहाँ OH जुड़ेगा यहाँ, क्या बन जाएगा बताना बेटा, CaOH होल ट्वाइस, साथ में बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है एसिटिलीन गैस, क्या नाम होता है भाई, एसिटिलीन। ये आपको इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस में पढ़ाया गया होगा। आगे मैं इसको बहुत यूज करने वाला हूँ, ध्यान रखना भाई, पता होना चाहिए आपको। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। जल्दी लिखो फटाफट, खत्म करें सब चीजों को।
क्वेश्चन लिख रहे हो आप लोग, हैं बहुत स्लो काम कर रहे हो क्या भाई? ये तो बन गया होगा आपके सामने, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। हाँ भाई, ये बना दिया ना आप लोगों ने। उसके बाद आगे हम रिएक्शन पढ़ाया हुआ है, जल्दी बनाओ। वो भी सही था, और आपने दो लगा दिया, फिर वाटर निकाल दो। या टोटोमस करा लो, एक ही बात है, टोटोमस करा लो चाहे दो एच लगा के वाटर निकाल दो, एक ही बात है। इसी वास्ते जो आंसर वही आता है। अच्छा। अच्छा। क्या बनाया? क्या बनाया है, ये बनाया है? अरे डायल्यूट H2SO4 है ये। एच पॉजिटिव वाटर है, एक बाल्टी पानी पड़ा हुआ है, कुछ नहीं बन रहा है। कैसे पार पड़ेगा बेटा? क्या दिक्कत इसमें आ रही है, समझ नहीं आ रहा आपको? सॉल्व करने की कोशिश तो करो एक दो बार। ये क्वेश्चन आप 5वीं बार करा रहा हूँ मैं आपको, एस जी एस ओ 4 वाला। कुछ तो समझ में आया ही होगा। कहाँ से स्टार्ट किया है? ये बनाया, इसके बाद ये बनाया। अरे यहाँ पर दो एसडीकेस थे, ट्रिपल बॉन्ड्स लगा हुआ, ट्रिपल बॉन्ड्स लगा हुआ, इसलिए नेक्स्ट लिखा हुआ एक्सेस में। निगेटिव यहाँ ही बनेगा, निगेटिव यहाँ ही बनेगा, दो निगेटिव बनेंगे इस बार। ये तो क्वेश्चन ही है। क्या लिखा है आपने? बना दिया, उसके बाद ये सही बनाया है, उसके बाद ये एन ए लिखा हुआ एक्सेस में, यहाँ पर एसडीकेस कितने हैं? दोनों बनेगा, ये दिक्कत है इसके अंदर। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ गायब कर दिए? ये तो ये वाला बनाए, ये कार्बन कैसे बढ़ गया? यही तो गलती लोग कर रहे हैं। चलो बात करते हैं, रुको। तो यहाँ तो सबने बना लिया होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। भाई यहाँ पर सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये सबने बना लिया होगा। और ये भी बड़ा अच्छा, तो याद हो गया होगा यार। क्या काम करते हो इसके अंदर, एच पॉजिटिव और ओ एच माइनस को जोड़ देते हैं, जब ट्रिक बताया था मैंने। एच यहाँ, ओ एच यहाँ, एच यहाँ, ओ एच यहाँ जोड़ो, जैसे जोड़ोगे क्या बन जाएगा बेटा? एच यहाँ क्या बन के आया, ओ एच डबल बॉन्ड क्या बन के आया, सी एच टू। तुरंत करा लो इसका टॉटोमर्स, तो जैसे टॉटोमर्स कराया क्या बन के आ गया, एच सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री। बोलो मेरे भाई। अब इसके बाद दे रखा है आपको एन एक्सेस, एक्सेस क्यों लिखा होगा, कुछ तो दिमाग लगाइए ना। इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन जो है वो दो है, और दोनों से लगा कैसा है बेटा, एसिडिक है ये। तो निगेटिव इधर भी बनेगा, निगेटिव इधर भी बनेगा। तो आपके पास जो बन के आएगा ना, वो ये बन के आएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव और निगेटिव। यहाँ पर आएगा Na पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा Na पॉजिटिव, और इस बार हाफ एस टू नहीं निकलेगा साहब, एक मोल एस टू निकलेगा। क्यों? हाफ एस टू यहाँ से, हाफ एस टू यहाँ से मिला कितना मिलेगा, एक मोल। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसमें एक मोल एस टू गैस निकलना है, जिसमें दो एच निकले आपके। अब दे रखा है सी एस थ्री सी एल एक्सेस में, बताओ भाई। एनायन पार्ट स्ट्रॉन्ग है, पाथ किधर लेके जाएगा, SN2। ये कैसा है, 1 डिग्री, कोई दिक्कत? तो ये अटैक इधर से करेगा तो ये बाहर, इधर से अटैक करेगा बाहर, तो यहाँ कितने बन जाएंगे भाई हमारे सामने? ये बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ बन के आ गया। कुछ तो समझ में आना चाहिए यार, अभी भी नहीं आया। अब दे रखा है यही क्वेश्चन फिर दे रखा है, कहीं लगाओ H कहीं लगाओ OH, क्या बन जाएगा बताना बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ बताओ CH2 CH3। अब आपको बताना है डी और ई आपस में कौन आंसर दे रखा है इसमें, बताओ। चेन आइसोमर्स है क्या? यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन दो कार्बन की, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन चार कार्बन की। चेन आइसोमर्स, ओके देखते हैं। पोजीशन आइसोमर्स, वहां 1 नंबर पे, यहाँ 2 नंबर पे। बोलो भाई। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, यहाँ कौन है साहब, एल्डिहाइड, यहाँ कौन है, कीटोन। अब बताओ सही कौन सा है, बताओ ना मुझे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, आंसर है नन ऑफ दीज।
बोथ आर नॉट आइसोमर बिकॉज बोथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर डिफरेंट। एग्जाम तक गलती करोगे। फॉर्मूला कहां सेम है? बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बट नॉट आइसोमर्स। गलतियां देखो, इतना बनाने के बाद भी गलती कर गए। लिख पाए नहीं लिख पाए? आगे बात करें भाई? चलो आगे बात करते हैं। आगे लिखिए, रिएक्शन ऑफ, नेक्स्ट एप्लीकेशन, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ वाटर एंड एल्कोहल, वाटर एंड एल्कोहल। हटाओ ये सब। अब बोलो मेरे भाई, समझो। आर एक्स दे रखा है बेटा, यहां दे रखा है वाटर, यहां दे रखा है आपके सामने आर ओ एच। खुद बताओ कैसे कैसे मुझे क्या पता, बताओ। हाँ, ये वाला वी केला कैसा साहब? स्ट्रॉन्ग। कुछ नहीं हो सकता आपके बैच में, मैं पूछी गलत रहूंगा आपसे। अरे सर दोनों वीक लिख लो आप। ये चौथी बार लिखवा रहा हूं मैं आपको। अल्काइल राइड के लिए कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन कौन से वीक, पढ़ना ही नहीं आप लोगों को है। स्ट्रॉन्ग में सारे निगेटिव आयन थे, और कौन थे बेटा? हाँ, ऐसे पूछे बताओगे आप। वीक वाले में कौन थे? सभी पोलर प्रोटिक सॉल्व है, दोनों ही पोलर प्रोटिक तो है ये। पास किधर लेके जाएगा था ना बेटा? SN1, यहाँ बताओ भाई SN1 पहले क्या होगा? सॉल्वेशन। फर्स्ट क्या होगा बेटा? सॉल्वेशन एंड कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। बोलो मेरे भाई, क्या बन के आएगा था ना भाई? यहाँ पर आर पॉजिटिव, यहाँ क्या बन के आएगा? आर पॉजिटिव। फिर क्या होगा इसका? सॉल्वेशन। यहाँ कौन करेगा बेटा? वाटर करेगा। क्या बनाओगे बताना फटाफट यहाँ पर? आर ओ एच, यहाँ बताओ भाई एच, यहाँ बताओ पॉजिटिव। फाइनली क्या बन जाएगा यहाँ पर? आर ओ एच। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। पांच कौन सा लेके जाता है ये? SN1। पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ इसको मैं। बोलो मेरे भाई, यहाँ क्या होगा बताना बेटा, कौन सॉल्यूशन करेगा यहाँ पर? पढ़ते ही नहीं हो आप लोग यार। क्या ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा भाई? क्या बनाओगे बताना बेटा यहाँ पर? आर ओ एच, यहाँ बताओ भाई पॉजिटिव, यहाँ पर आया आर, और फाइनली कौन बन के आ गया यहाँ पर? आर ओ आर। ये बन के आएगा। समझ में आ रही बात? छापिए। तो यहाँ कौन सा पाथ है? यहाँ कौन सा पाथ है? SN1। अरे वीक में मैंने आपको तीन ही तो लिखाए होंगे, तीन चार, जहां पर निगेटिव पार्ट ना हो। सब क्या दिक्कत, निगेटिव बना लो इसको हटा के। अरे अच्छा, अपने आप थोड़ी हटता है, रिएक्शन कराओ पहले। सर अब कुछ समझ में आ नहीं रहा था। SN1 SN2 समझ में आ गया था, एप्लीकेशन पार्ट में दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत है भैया? आपको दो ही चीज तो देखना है, आपको जो रिएजेंट गिवन है वो एनायन है या न्यूट्रल है। सब कई बार तो न्यूट्रल होता तब भी आप उसे एनायन मान लेते हो, तो वहां मेटल रहा होगा, ऐसे नहीं मान लेते हम लोग। और मेटल रहा होगा उसका मतलब वहां कौन सा बॉन्ड रहा होगा? आयनिक बॉन्ड रहा होगा, तब वो एनायन का पार्ट है। कोवेलेंट बॉन्ड मत तोड़ देना अपने आप। अभी भी नहीं आ रहा है? ऐसा रुको 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 रुको, मैं आप मुझे बताओ, चलो मैं आपसे पूछता हूँ। यहाँ लिखा है बेटा ROH, यहाँ लिखा हुआ RONA। ये पहले भी लिखा है मैंने पिछली क्लास में, फिर पूछ रहा हूँ। कौन स्ट्रांग है कौन वीक है? यहाँ पर आयनिक बॉन्ड रहा होगा, तो ये कैसे लिखा है बेटा? ये लिखा हुआ है RO- Na पॉजिटिव। यहाँ आयनिक बॉन्ड है बच्चा। बोलो मेरे भाई, तो ये किसका सोर्स है? स्ट्रॉन्ग का सोर्स है। सब यहां भी बॉन्ड ब्रेक कर दो। हम लोग कोवलेंट बॉन्ड अपने आप ब्रेक नहीं करते, रिएक्शन कराओ। जैसे भी आपने समझो, अभी पीछे आपने ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्शन कराई थी, देखो। तो अपने आप मत ब्रेक करना, यहाँ कोई ना कोई रिएक्शन होगा, या तो बेस के साथ होगा या तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तब छटता है। समझ में नहीं आया? तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम अपने आप ब्रेक नहीं करते। कौन ब्रेक करता है? कोई रिएक्शन होना चाहिए, और रिएक्शन दो है, या तो एसिड बेस वाला या डिस्प्लेसमेंट वाला।
समझ में आई बात? अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए? हेलो, कहाँ गए? इसे आपने स्ट्रॉन्ग तो नहीं मान लिया, आर इसको एस को हटा दो, अपने आप नहीं हटता। तो कि बेटा ये हमारे सामने कैसा है, वीक है ये लिखो कोने में अलग से यार, गड़बड़ करके एग्जाम में आते हो। हर बॉन्ड अपने आप ब्रेक कर लेते हो, हर को सबको निगेटिव मान लेते हो। तो कहीं लिख लो कहीं पर, कोवलेंट बॉन्ड को अपने आप ब्रेक करके एनायन नहीं बना दे। कौन बनाता है फिर? कोई रिएक्शन पढ़ाया होगा पहले भी, पिछली क्लास में लिखाया होगा मैंने आपको, और ये एग्जाम्पल भी लिया होगा मैंने, फिर भी बोल रहा स्ट्रांग होगा है भाई। अरे हटाओ भाई, अरे हटाया जाए क्या? तो लिख लो अपने लैंग्वेज में कि कोवेलेंट बॉन्ड को अपने आप ब्रेक करके नेगेटिव नहीं बनाते। कब बनाते हैं? रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कौन कौन सी है? दो, या तो डिस्प्लेसमेंट एक्टिव मेटल के साथ में, या एसिड बेस। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं अभी। अरे रुक जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। यहां लिखा मैंने Cl, यहां लिखा एक्वस के OH, यहां लिखा बेटा मैंने वाटर। हाँ जी, अब रुक जाओ, आपको सिखाना चाहता हूँ क्या काम होता है, बताओ। यहाँ पर हाइड्रोजन हटाओ, OH लगाओ, ये भी काम क्या करता है? सॉल्वेशन। वाटर अटैक करके लगाएगा OH, बनते दोनों में एक ही बात है, फर्क है, पाथ अलग अलग है। ये कौन से पाथ से लेके जाएगा बेटा? ये SN2 लेके जाएगा, जबकि ये कैसे लेके जाएगा? SN1। और दोनों में किसमें क्या क्या बनेगा? इसमें बनेगा सिर्फ इन्वर्टेड वाला, जबकि इसमें क्या बनेगा साहब? इन्वर्टेड भी बनेगा और रिटेंशन भी बनता है। बोलो मेरे भाई, नहीं समझ में ये बात? समझना। मैंने आपसे कहा एक काम करो, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है Cl, यहाँ लिखा बेटा हमने एक्वस के OH, और यहाँ लिखा बेटा हमने H2O। क्या दोनों में कोई फर्क है? अरे है फर्क। ये पाथ कैसा लेके जाएगा बेटा? SN2। ये पाथ कैसा लेके जाएगा? SN1। फर्क क्या आएगा? SN2 में शिफ्टिंग एक्सपेंशन नहीं होता, वहीं पर इन्वर्टेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कहाँ है क्वेश्चन? अरे आप लेट आए थे इसका मतलब, आज ये तो पढ़ाया था मैंने आज। एक्वस के, उसका मतलब क्या क्या होता है? OH माइनस भी है और वाटर भी है, और निगेटिव पार्ट एक्टिव है। वो कहाँ इंतजार करेगा किसी को रुकने का कि भाई लिविंग ग्रुप जाए, वो खुद ही पार्टिसिपेट कर जाता है। तो वहां SN1 इसमें कब होता है? जब ये 3 डिग्री हो। लिखाया है भैया आज। क्या बनाओगे बताओ बेटा? यहाँ पर यहाँ बन के आएगा आपके पास ऐसा कुछ OH, जबकि यहाँ क्या आएगा मैं बताना। अरे हो गया रिएक्शन, यहाँ बन गया OH, ये है मेजर, यहाँ मेजर ये है, यहाँ मेजर ये है। समझे क्या? समय से आया करो। ये आज ही पढ़ाया था ना, एक्वस केवच में चाहे कुछ भी हो जाए लगाना OH ही है। फिर से बोल रहा हूँ, ये सब पाथ हो तुम्हारे रिएक्शन बहुत आने की संभावना बहुत कम है। वो आपसे सिर्फ इतना जानना चाहेगा कि भैया एक्वस केवच या वाटर जब लोगे तो करना क्या है? हाइड्रोजन हटाओ, OH लगाओ। कैसे गया, क्या बना, उससे कोई पूछता उसता नहीं आपसे। एक क्वेश्चन जेई ने पूछा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये जेई का क्वेश्चन है भाई। CH3 CH CH3 CH Cl CH CH3, ये आपके जेई का एडवांस का क्वेश्चन है। NO2, यहां लिखा उसने वाटर। मेजर प्रोडक्ट पूछ लिया था। पांच बताओ कौन सा जाएगा? बोलो भाई SN1। अब बताओ क्या बनाओगे? जे का क्वेश्चन है ये, एडवांस का क्वेश्चन है, पांच पूछ लिया था उसने। SN1 जाएगा ना, तो क्या करो, Cl हटाओ, उस लगा दो, हो जाएगा गलत आंसर। एस्ट्रोनॉम में तब तक नहीं बनाते भाई, कार्बोडायन बनेगा ना। हाँ फिर क्या करें, सबसे स्टेबल कैसे बनेगा?
शिफ्टिंग करेगा, रेजोनेंस मिलेगा, शिफ्टिंग करेगा, रेजोनेंस मिलेगा। अब इन दोनों में से रेजोनेंस कहाँ कराया जाए, किस तरह शिफ्ट कराया जाए, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट। यहां मत कर देना माइनस एम लगा रहा है, यही क्वेश्चन जे एडवांस का है। तो ये प्लस हाइप पर दो बराबर मिलेगा, हाँ यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा प्लस हाइप पर। तो यहाँ जब पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेगा, उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। तो क्या बनाओगे बताओ बेटा, यहाँ पर ये आ गया आपके पास CH3, यहाँ पर आ गया COH, यहाँ बताओ भाई CH3, CH2, CH, यहाँ पर आया CH3, और ये NO2 वैसे का वैसा। ये क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। अब पहला ऑप्शन उसने क्या दिया था, यहाँ पर यही लगवाया था OH, दूसरे ऑप्शन में इथर लगवाया था OH, तीसरे ऑप्शन में इथर लगवाया था OH, और फोर्थ वाले पता नहीं क्या बना के दिया था अजीब सा। अब तो समझ में आ गया। हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, 2-3 रिएक्शन बची है बस। यार एक ही रिएक्शन है देखा जाए तो, वो घुमा फिरा के पढ़ाया जा रहा है आपको, कभी निगेटिव कभी न्यूट्रल, और न्यूट्रल में तीन ही लोग मिलेंगे, कौन कौन मिलेंगे, या तो ROH मिलेगा, या वाटर मिलेगा, या RCOH मिलेगा, लिखवाया होगा मैंने, और सब निगेटिव वाले मिलते हैं। हटाओ ये सब। सीधे आंसर क्यों लिख दिया आपने, तो लिख लेना यहाँ पर, पाथ एसएन बन गया था, कार्बोकटायन बना था, फिर शिफ्टिंग कराई है, बालू को भूल जाओ फिर आप। पाथ एसरमन, सो शिफ्टिंग परफॉर्म, लिख लेना यहाँ पर, पाथ एसरमन, सो शिफ्टिंग परफॉर्म। शिफ्टिंग वुफ्टिंग मैंने करा के सीधे आंसर लिख दिया है। ठीक है भाई। हेलो, कौन सी क्लासेस की बात है, लिखो। अरे बहुत टाइम अपने पास है बहुत है। लिखो आप, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस में हर साल आता, इस साल नहीं आया तो मतलब इस साल आएगा, उससे पहले लगातार आया है, पिछले साल आया था, इस साल नहीं आया है, अगले साल आएगा, मतलब जवाब देने जाओगे तो। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ RO-, इससे पहले किससे रिएक्शन कराई थी आपने, ROH से। अब किससे करा रहे हो साहब, देखो, दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन ईथर, विलियमसन IMO। अरे यार, विलियमसन ईथर सिंथेसिस लिख लेना, WILLIUMSON, विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड, विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड। नाम से क्वेश्चन, नाम तो नहीं पूछता, बट इसका रिएक्शन का नाम ये है, मेथड। तो आप खुद ही बताओगे इसके अंदर, हटाओ भाई, आप खुद बताओ भाई। यहां लिखा मैंने RO-, यहां लिखा बेटा मैंने R-X, ये कैसा पार्ट दे रखा आपको, पास कैसा जाएगा, बोलो भाई SN2, तो R- को कैसा होना पड़ेगा, बोलो भाई, ए नहीं हो, नहीं हो, क्योंकि हमें R से लेना देना साहब है ही नहीं, हमें मतलब किससे है, तो बोलो यार। तो अगर SN2 पास कराओगे तो क्या बन के आएगा बताना भाई, ये गया एस्पेटैक, ये क्या हो गया यहाँ से बाहर, क्या बन के आ गया भाई, ROR-। यही क्वेश्चन आपसे जेई बार बार पूछता है कि भैया इसमें एल्काइल हैलाइड कौन रहा होगा, अल्कोहल पार्ट को, अल्कोहल पार्ट नहीं होगा, अल्कोहल पार्ट गिवन होगा, फिर अल्कोहल पार्ट से क्या बनवाएगा, RO-, और कैसे बनवाएगा, दो रिएक्शन है, कौन कौन से, या तो डिस्प्लेसमेंट या तो एसिड बेस। समझ में आ रहा है, ये 2-3 क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के, वो लिखो।
लिख लिया भाई। इन विच रिएक्शन ईथर इज फॉर्म, in which reaction ether is formed as a major product, in which reaction ether is formed as a major product by Williamson ether synthesis method, CH3O minus CH3। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं वही रिएक्शन 5 बार लिख रहा हूं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड। इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है आपसे, वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है आपसे, क्या ही बताया जाए। उसमें 2 रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है। एक ये एनसीईआरटी में है और एक ये एनसीईआरटी में है। ये दोनों आंसर आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी 2 ही चीज समझा रखा है, बस 2 ही क्वेश्चन ले रखा है उसमें, सॉल्व किया उसने। हम बताओ क्या बताओ, खत्म क्वेश्चन। तो हो गया होगा भाई, जहां रिएक्शन होगी वहां क्या बनना वो बनाना भी है, ठीक ठीक नहीं करना कि हो गया रिएक्शन, क्या बनेगा बनाना भी है। तो पहले वाले में यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, SN2 पास से नहीं बनेगा, यहाँ बताओ। ये भी नहीं बनेगा, ये भी 3 डिग्री तो है। लो अभी तक ये लिखते हैं तो समझ में आ रहा था, ये लिख दिया, रट लेते हो आप लोग ना चीजों को। 3 डिग्री तो है ये, बोले जा रहे हैं कुछ भी। यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा। क्या बनाया बेटा आपने यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा CH2O CH2 CH3। यहाँ बताओ। अरे हमें फोकस कहाँ करना है, एल्काइल हैलाइड पे, यहाँ SN2 होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या यहाँ भी बन जाएगी रिएक्शन, हाँ। क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा OCH3, इसका नाम होता है एनिसोल, इसका नाम है एनिसोल। यहाँ बताओ रिएक्शन हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अरे हिंडर्ड है ये तो, हमें इससे मतलब ही था, हमें रिएक्शन यहाँ कराना, ये तो अनहिंडर्ड है ना। क्या बनाओगे बताओ भाई, यहाँ पर बन जाएगा CH3C। तो इसमें जो आपको फोकस करना है वो कहाँ फोकस करना है आपको, एल्काइल हैलाइड पे। एल्काइल हैलाइड शुड बी अनहिंडर्ड, एल्कोहल वाला पार्ट जो है कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। कठिन है, उसका नाम एनिसोल है, कॉमन नेम है उसका एनिसोल। इस बार जेई में एक क्वेश्चन आया था इंटीजर वाले में, क्वेश्चन बहुत सिंपल से था बट नाम लिख के दे दिया था, लोगों से स्ट्रक्चर नहीं बना। और रिएक्शन बहुत आसान थे, हर साल होता है, मैं बार बार हर पूरे साल बोला बच्चों को मैंने, नाम पे रिएक्शन एक आएगा जो रिएक्शन बहुत सिंपल होगी पर नाम कठिन होगा, आपसे स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। वो बना लेंगे तो क्वेश्चन देखते देखते सॉल्व हो जाता है। हर साल का है उसका, एक क्वेश्चन ऐसा डालता है जो नाम के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपको उस नाम से स्ट्रक्चर बना ले गए तो रिएक्शन सिंपल होती है। वो मैक्सिमम इंटीजर में ही आता है या मल्टीपल वाले में आता है, क्यों, थोड़ा सा गड़बड़ किया गड़बड़ हो जाता है फिर। हटाओ ये सब, बोलो मेरे भाई। लिखो सोर्स ऑफ RO निगेटिव। अब RO निगेटिव बना बनाया थोड़ी ना मिलेगा, अरे भाई RO निगेटिव बना बनाया मिलेगा क्या, नहीं बनवाएगा। सोर्स ऑफ RO निगेटिव, सोर्स ऑफ RO निगेटिव, पहला पॉइंट लिख लेना। और दूसरा जो मुझे पढ़ाना है लिख देना भाई, विच ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। 2 पॉइंट मुझे पढ़ाना है, टॉपिक छूट रहा है बीच में, बता देना मुझे। सोर्स ऑफ RO निगेटिव और दूसरा क्या पढ़ाना है मुझे, विच ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन ईथर। लिखो इसे, बता देना कोई।
सोर्स ऑफ आर नेगेटिव, और दूसरा क्या लिखना है, विच ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाई विलियमसन ईथर सिंथेसिस एंड ऑल्सो फाइंड आउट, इस पार्ट फूट रह जाएगा फिर, एंड ऑल्सो फाइंड आउट एप्रोप्रिएट एल्काइल हैलाइड एंड आरओ नेगेटिव, एंड ऑल्सो फाइंड आउट एप्रोप्रिएट एल्काइल हैलाइड एंड आरओ नेगेटिव। जैसे आपसे कहेगा भाई ये ईथर आपको बनाना था, रुक जाओ, ये ईथर आपको बनाना था भाई, मान लो का ये बना बनाया दे रखा है, पूछा गया ये ईथर विलियमसन ईथर से बना पाओगे नहीं बना पाओगे। अब बना पाए हो तो इसमें कौन रहा होगा आर ओ नेगेटिव, कौन रहा होगा आर एक्स, ये क्वेश्चन पढ़ाना है मुझे। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले क्लास में।